Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to study about relative motion in plane और 2D. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कंपटीशन में, नीट में भी आती हैं और आईटी जेईई में भी आती हैं. इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं रेन, अम्ब्रेला या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रोजेक्टाइल मोशंस के प्रॉब्लम्स भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं. ठीक है भाई, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है वो समझना है हमें आज बढ़िया तरह से. तो एक बार हम समझ जाएंगे रिलेटिव मोशन क्या है तो फिर पूरी बात हमको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे हमें करनी होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो रेन अम्ब्रेला हो चाहे वो रिवर बोट प्रॉब्लम हो. तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, हम निकालते हैं एक तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी निकालना हो कंसेप्ट आपका एक ही रहेगा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अभी के अभी. अब देखिए इसमें है क्या, मान लीजिए ये प्लेन है. ठीक है भाई, और इस प्लेन में आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है आपके पास वो मान लीजिए मूव कर रहा है v1 वेक्टर से. ठीक है भाई, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा वाला जो है ये मूव कर रहा है v2 वेक्टर से, सेकंड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं. अच्छा, v1 वेक्टर जो है ये होती है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, ऐसे ही v2 वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्लियर होगी बात. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1 और v2 इस तरह से मूव कर रहे थे, तो चलिए बात समझ में आ गई. लेकिन अगर v2 मान लीजिए कोई व्हीकल है और इसमें व्हीकल में कोई यहां पर आदमी बैठा हुआ है और वो इस व्हीकल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो चलता हुआ आदमी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की सही वेलोसिटी को ऑब्जर्व नहीं करता. ओनली ए स्टेशनरी only a stationary observer can observe actual velocity of other moving objects. तो अगर आप रुके हुए नहीं हो और आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि मूव कर रहा है, तो आप उसकी सही वेलोसिटी को बता ही नहीं पाओगे, है ना. जो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी वो आपको नहीं होगी फील, आपको कुछ और फील होगी, किसी और डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, किसी और स्पीड से वो. तो अगर आपको ऑब्जर्व करना है किसी भी दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट को और उसकी सही वेलोसिटी को पता लगाना है, तो पहले आपको खुद रुकना होगा. ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या, अगर मान लीजिए आपको निकालना है v12 वेक्टर, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट. तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना होता है उसको आप रोक लो हमेशा. जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको आपको रोक लेना है, और जिसकी निकालनी है उसे मूव करने देना है. ठीक है, अब रोकते कैसे हैं वो देखिए. इसे निकालने के क्या करना है, तो मान लीजिए आपके पास ये प्लेन था, है ना, ये आपके पास था v1 वेक्टर. ठीक है भाई, यहां पर था आपके पास इधर v2 वेक्टर. आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम रोकेंगे. अब रोकने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे -v2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में. -v2 वेक्टर दे दिया मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में.
आपने जो यहां पर किया है सिमिलरली आप यहां पे कर दो, एग्जैक्टली वही चीज सेम। ठीक है, अगर दोनों बॉडीज में आप एक ही वेक्टर को ऐड कर देते हो तो फिर दोनों बॉडीज के मोशन में इनका आपस में जो रिलेटिव मोशन था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मान लो एक दूसरे के लिए ऐसे मूव कर रही है, आप वो इक्वेशन है, आप दोनों तरफ अगर सेम चीज ऐड कर देते हो तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर दो बॉडीज मूव कर रही थी तो उनके रिलेटिव मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों ही बॉडीज में सेम वेक्टर को ऐड करते हो। देखिए -v2 वेक्टर मैंने इसमें किया ताकि ये रुक जाए, तो जो -v2 मैंने इसमें किया वही -v2 इसमें भी कर दिया, तो इनके रिलेटिव मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट तो रुक जाएगी भाई, इसकी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी 0, क्योंकि भाई v2 और -v2 ऐड करूंगा नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब तो रुक गया, अब ये रेस्ट में आ गया ना एक तरह से। और जो अपने पास सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी जिसको हम बोलेंगे v1 वेक्टर, और एक आपकी हो जाएगी -v2 वेक्टर। अब इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं v12 वेक्टर, जो इसकी नेट वेलोसिटी है इसी को हम बोलते हैं v12 वेक्टर, क्योंकि अभी रुक गया तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व हो रहा है, जब ये रुका तो अब जो इसके पास दोनों वेलोसिटी है वो इसको दिखेंगी, तो v12 वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम v1 वेक्टर प्लस आपका आ जाएगा -v2 वेक्टर, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको निकालना हो जाएगा, आपका v12 वेक्टर क्या आ जाएगा फाइनली, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो ये आ गया भाई आपके पास फॉर्मूला, किसके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आपको निकालनी हो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए v21 वेक्टर होता है -v12 वेक्टर, अगर इस ऑब्जेक्ट को इसकी वेलोसिटी v12 समझ में आएगी तो इसको इसकी वेलोसिटी -v12 समझ में आती है, मतलब अगर इसे ये आगे जाता हुआ नजर आएगा तो इसे ये पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रेन है, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली चल रही है, सॉरी ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, दूसरा व्हीकल है, वो चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड, ट्रेन नहीं तो व्हीकल्स है अपने पास। ठीक है भाई, तो एक व्हीकल 40 मीटर पर सेकंड, दूसरा व्हीकल 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इस वाले को लगता है कि ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पीछे की तरफ, और इस वाले को लगता है, इस वाले को, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, तो ये जो आएगी v12 वेक्टर बोलेंगे इसको, इसको क्या भाई, ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लगातार, 20 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड में दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 हो जाएगी। तो इसको क्या लगता है, ये जा रहा है पीछे की ओर, और इसे क्या लगता है, ये जा रहा है आगे की ओर 20 मीटर दूर इससे, इसे लगता है 20 मीटर दूर पीछे पहुंच गया, और इसे लगता है 20 मीटर की डिस्टेंस आगे इसने कवर कर ली है। यही मैं कह रहा हूं, ठीक है, उल्टा लगता है हमेशा, यानी जो इसको समझ में आएगी इसकी वेलोसिटी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको समझ में आएगी इसकी वेलोसिटी। तो अगर आपका v12 वेक्टर निकाल दिया आपने, तो v21 वेक्टर में सिर्फ आप माइनस लगा दोगे, वैल्यू आपकी वही आनी है, तो यह आ जाएगा आपका v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यह आ जाएगा v21 वेक्टर। ठीक है, अगर आप फिगर समझ जाओ तो फिगर से भी इस तरह समझ लेते हैं इस बात को हम, अगर आप कोई बात नहीं समझे तो फिगर से आप एक बार देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगी बात। इसमें क्या था, अपने पास दो ऑब्जेक्ट थे, ये था v1 वेक्टर और ये था आपका v2 वेक्टर। आपको निकालना है v21, तो 1 को रोक लेंगे, इस बार हम 1 को रोकेंगे, तो 1 के साथ क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे -v1 वेक्टर, तो इसमें हम ऐड कर देंगे -v1 वेक्टर, ये तो रुक जाएगा भाई, जो अपने पास फर्स्ट वाला है वो तो जाएगा रुक, इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और जो सेकंड वाला बच गया इसके पास दो वेलोसिटी आ जाएंगे, एक तो v2 वेक्टर आ जाएगा और एक आ जाएगा -v1 वेक्टर, तो इसी को हम बोलते हैं v21 वेक्टर। तो v2 वेक्टर
प्लस में ये आ जाएगा आपके पास, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? ये आ गया भैया आंसर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हमें इसका मॉड निकालना हो, मतलब हमें क्या निकालनी हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो। वैल्यू कैसे निकालनी? वेक्टर फॉर्म में आया, इसकी वैल्यू क्या आती है, तो मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको ये बात समझ भी लेनी है बढ़िया तरह से। मान लीजिए ये था v1 वेक्टर और ये था आपका v2 वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं थीटा का बन रहा है। किसका बन रहा है भाई? थीटा। v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच जो एंगल है वो क्या है? थीटा। इस डायरेक्शन में अगर हम देखें थीटा का एंगल ये दोनों आपस में बना रहे थे। तो चाहे तो आप v12 वेक्टर की वैल्यू निकालो और चाहे तो आप v21 वेक्टर की वैल्यू निकालो। मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू आएगा या मैग्नीट्यूड आएगा वही आएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। यह आ जाएगा आपका रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 माइनस आएगा इस जगह पे cos थीटा। क्योंकि जब हम माइनस करते हैं दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था, वेक्टर में पढ़ाया था आपको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू, अगर दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो इसका जो मॉड आता था वो आता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये a वेक्टर हो गया आपका, ये हो गया b वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल था वो थीटा। दोनों वेक्टर्स का एंगल हमेशा उनकी टेल पर ही मेजर होता है। ये हेड है और ये टेल है। ऐसे ही अगर आपका यहाँ माइनस दे रखा हो इस जगह पे तो यहां आ जाएगा माइनस, बस फॉर्मूला आपका वही रहेगा। तो इस तरह से वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालोगे और वेक्टर फॉर्म में आपके पास ऊपर दे रखा है उस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये थी भाई रिलेटिव वेलोसिटी की पूरी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके कंसेप्ट पे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, है ना। देखिए रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स में क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक रेन है ना, रेन आपकी गिर रही है वर्टिकली, इस तरह से बारिश हो रही है ऐसे, ठीक है। और एक आदमी है, ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 20 मीटर पर सेकेंड से, और जो रेन हो रही है वी आर का मतलब हो गया वी रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रही है बारिश और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका जो आदमी है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ये वी मैन है और ये क्या है, वी रेन है, अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है यहां पर बारिश, ठीक है भाई। इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन है, ठीक है भाई। लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने, क्या लिखा है, A man walks with speed 20 meter per second along x axis. A man walks with 20 meter per second along x axis and rain is raining along vertically downward, ठीक है, with speed 10 meter per second.
तो आपकी जो बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से हो रही है और आदमी मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। ये आपका क्वेश्चन है इसमें। तो आपको सारी बात समझ आ गई कि आदमी जो मैन है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, जो रेन हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है, वर्टिकली डाउन। अगर आप खड़े हो गए तो आपके ऊपर ऐसी गिरती, लेकिन अगर आप मूव करते हो तो आपको इसकी वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन अलग समझ में आएगी, अलग आप ऑब्जर्व करोगे उसको। तो क्या ऑब्जर्व आपने किया, मतलब मैन ने क्या ऑब्जर्व किया वो हमें निकालना है। इस आदमी को क्या लगता है रेन किस डायरेक्शन में होने वाली है, इसके लिए चलिए देखते हैं भाई कैसे करना है क्वेश्चन। बहुत इजी, कुछ खास नहीं करना है इसमें, बहुत इजी, वेरी इजी। कैसे करेंगे देखिए, आइए भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो मैन है इसको आप रोकोगे, क्योंकि भाई इसको ऑब्जर्व करना है। जो ऑब्जर्व करता है उसका स्टेशनरी होना जरूरी है, ठीक है, और जिसको ऑब्जर्व करता है उसे मूव करने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मैन को रोक लेंगे। मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कितनी स्पीड से भाई, 20 आई कैप। 20 आई कैप क्यों लिख दिया, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो आता है यूनिट वेक्टर वो आता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग आता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग आता है भाई के कैप। ये वेक्टर में हमने पढ़ा था, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया मैन 20 आई कैप, ये वी मैन हो गया, ठीक है। आगे राइट वार्ड डायरेक्शन, इसको हम रोकेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस वी एम वेक्टर इसमें ऐड कर देंगे। तो मैन की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ये तो गया रुक, ठीक है। अब हम रेन के साथ भी यही करेंगे। रेन इस डायरेक्शन में हो रही थी, ये आपका वी रेन वेक्टर था, कितना था 10 माइनस जे कैप क्यों लिख दिया इसमें, अगर माइनस एक्स के लॉन्ग मूव करोगे तो माइनस आई कैप आ जाएगा, माइनस वाई के लॉन्ग तो माइनस जे कैप, माइनस जेड के लॉन्ग तो माइनस के कैप आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या किया था, ये तो पहले से थी ना इसके पास, ये तो आपने ऐड किया इसमें एक्स्ट्रा, इसको अलग पेन से बना देता हूं मैं। देखिए यही तो आएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो वीएम वेक्टर हमारे पास, तो माइनस वीएम आपने इसमें ऐड किया था। आप क्या करोगे, सेम चीज यहां भी ऐड कर दोगे, कर दिया आपने ऐड। तो रेन की, ये रेन है, ठीक है। अब देखते हैं रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते थे, मैंने आपको एक बार फिगर से समझा दिया कैसे करना होता है एक्चुअल में हमें। वी रेन माइनस वीएम वेक्टर आ जाएगा। अच्छा वी रेन क्या था भाई, वी रेन था आपके पास माइनस 10 जे कैप, माइनस 10 जे कैप। और आपके पास ध्यान से देखो वीएम वेक्टर क्या था, 20 आई कैप, माइनस तो लगा हुआ है, 20 आई कैप वीएम वेक्टर के प्लेस पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कुल मिला के, माइनस 10 जे कैप और माइनस 20 आई कैप, ये आएगा आपका वेक्टर। जो समझ में आएगा मैन को, रेन की स्पीड जो मैन को समझ में आएगी वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी। तो ये है भाई आपका आंसर। इसको अगर आप क्वेश्चन में कभी कभी इसमें एंगल दे देगा कि मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वैल्यू इतनी है, तो उसको देखते हैं एंगल क्या बनाएगी रेन।
अब क्या एंगल बन रहा होगा इसका एक्स वाई में। कभी कभी हमें एंगल में दिया होता है, वेक्टर फॉर्म में आंसर नहीं दिया होता, तो ये तो आपका आंसर है वेक्टर फॉर्म में। लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि जो मैन ऑब्जर्व कर रहा है रेन को, वो 60 डिग्री एक्स एक्सिस से बनाती हुई है एक्स माइनस वाई प्लेन में या प्लस एक्स वाई प्लेन में, जो भी अपना आंसर आएगा उस हिसाब से। तो हमें एंगल में भी आंसर दे सकता है, तो वो भी हम एक बार देखते हैं कैसे निकलेगा। माइनस आई और माइनस जे, तो भाई सीधी सी बात है यहीं पर तो होगी रेन। ये आपका होता है माइनस एक्स और ये होता है आपका माइनस वाई। देखिए माइनस जे है और माइनस क्या है, आई है। 20 ये कर लेते हैं 20 और जे वाला क्या है आपका -10। 20 है आई पर -10, तो यहां पर एक मिला लीजिए, ऐसे एक पॉइंट बना लीजिए इसमें, ठीक है। 20 आई कैप और तो ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया आपके पास 10, ये आएगा आपकी जो वेक्टर है रेन, ऐसा VRM वेक्टर आपका इस तरह से आएगा। तो इसका एक कंपोनेंट यहां आ गया जिसको हम बोल रहे हैं -20 आई कैप, और एक कंपोनेंट यहां आ गया जिसको हम बोलते हैं -10 जे कैप, जो आंसर में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, थीटा। यहां पर इसका एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस, ये बन रहा है मान लीजिए आपका थीटा, ठीक है। थीटा एंगल बन रहा है तो आपको थीटा एंगल पता करना है कितना बन रहा है। तो देखिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अगर ये वैल्यू ऐसे देखा जाए, ये 20 हो गया, यहां पर 10 हो गया, यहां पर आपने थीटा मान रखा है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आपका आ जाएगा 10/20 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1/2। थीटा क्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है। किससे बन रहा है ये, हेंस man observes rain falling with velocity, जिसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू और निकाल लेते हैं भाई। देखिए VRM वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, √10 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा हो आपको XI कैप प्लस YJ कैप, इस तरह से दे रखा हो आपको। 5 मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस इन -x - y प्लेन। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप एंगल में निकालो चाहे आप किसी में निकालो, इस तरह से आपको ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आपसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछता कि आपको अम्ब्रेला जो है किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, इन विच डायरेक्शन द मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू नॉट वेट। देखते हैं क्या होगा भाई। तो इसके जस्ट अपोजिट, अब मान लीजिए आपका ये एक्स वाई प्लेन था ना, तो ऐसे हो रही है आपकी रेन इस तरह से, यहां से कितना एंगल बनाते हुए, ये एंगल जो बन रहा है ये दे रखा है tan इनवर्स 1/2, है ना। तो आपको जो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ऐसे। इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा इस जगह पर बिल्कुल यही एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
1/2 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। तो मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला in a direction making an angle theta is equal to tan inverse 1/2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है, ठीक है। जो आपको नॉर्मल वैल्यूज अगर वो नहीं मिलती तो आप यही भी छोड़ दोगे, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, कोई निकालता नहीं है इनको। इनके आंसर या तो गिवन होते हैं क्वेश्चन में, नहीं दिया तो आपको यही छोड़ देना है, ऐसे आंसर भी ऐसे ही दिया होता है। तो tan इनवर्स 1/2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अभी उल्टा बन रहा है ना, इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। बारिश ऐसे गिरेगी तो आपको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो बारिश रुकेगी। अब बारिश ऐसे गिर रही है इसके ऊपर, ठीक है, ऐसी बारिश हो रही तो आपको इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड कर लेना है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन में रेन हो रही है, माइनस एक्स वाई प्लेन में ऐसे नीचे की तरफ, मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 विद नेगेटिव। यहां पर आपको पॉजिटिव से अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके आंसर होते हैं। रेन कैसी हो रही, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला होल्ड कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है इसमें क्या है, रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें क्या हुई कि रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इस तरफ है, और एक मैन है जो ऑब्जर्व करता है कि रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो मैन ऑब्जर्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं VRM, ठीक है। जो मैन ऑब्जर्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं VRM। तो आपको जो दे रखा है VRM वेक्टर दे रखा है 10, और वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है इसको VRM, तो -j कैप पर गिर रही है, VRM वेक्टर आ गया। अच्छा, VR वेक्टर कैसा है, तो VR वेक्टर को हम निकाल लेते हैं पहले। भाई यही तो है VR, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे VR cos 30, इसका एक कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे VR sin 30, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो VRM वेक्टर होता है ये क्या होता है, VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। अब देखिए VR वेक्टर, इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा। तो VR वेक्टर के प्लेस पे हम लिख देंगे VR sin 30 i कैप, एक्स एक्सिस के रॉन्ग है, माइनस की माइनस वाई पर है तो माइनस लगा दो, VR cos 30 j कैप आ जाएगा इसमें, माइनस VM वेक्टर में पता ही करना है, और VRM वेक्टर क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड -10 j कैप, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं VM वेक्टर, तो VM वेक्टर आपका हो जाएगा VR sin 30, VR की वैल्यू क्या थी भाई, VR की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 1/2 इंटू आई कैप माइनस 10 इंटू √3/2 cos 30 की वैल्यू होगी j कैप, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 10
जे कैप हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास 5i कैप, क्या आ गया आपके पास 5i कैप। क्लियर हो गई बात। और -10√3/2 जे कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है भाई, तो आ गया आपके पास 5i कैप -10 कॉमन ले लेते हैं, जे कैप को भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा √3/2 -1। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा आपका आंसर Vm वेक्टर का। तो इस तरह से आपको निकालना होता है कि भाई Vm वेक्टर निकालना है, Vr वेक्टर निकालना है, Vrm वेक्टर निकालना है, तो आप इजीली इस तरह से निकाल सकते हो, बहुत इजीली। करना क्या है, कुछ नहीं, Vrm वेक्टर हमको दिया हुआ था, Vr वेक्टर हमको दिया हुआ था, क्वेश्चन में दे रखा था, ऐसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है, एंगल बनाते हुए, तो उसका हमने वेक्टर फॉर्म निकाल दिया। ऐसे निकालना है वेक्टर फॉर्म, वह एक्स वाई प्लेन में गिर रही है नीचे की ओर, तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा, यहां पर आएगा, इसमें जे कैप लगा देंगे, इसमें आई कैप लगा देंगे, और फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इतनी स्पीड से मैन को मूव करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। और आपको ध्यान रखना है, अम्ब्रेला आपको हमेशा होल्ड करना है अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी? अम्ब्रेला आपको होल्ड करना है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, जो आपको रेन ऑब्जर्व होगी उसके। तो Vrm वेक्टर जो भी आएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है, उसके कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, कैप निकाल देंगे, डायरेक्शन निकल आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए दे रखा है इंक्लाइंड प्लेन पे दे रखा है, इस तरह समझ लेते हैं इसको। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है भाई, रेन जो है वो गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, किस स्पीड से, मान लेते हैं यहां पर 37 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसी ट्रायंगल में 37 डिग्री यहां बनता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से। तो cos 37 डिग्री क्या आता है, 4/5 आता है। ध्यान रखना है आपको, ये ट्रायंगल याद कर लो पाइथागोरस में 3, 4, 5 जो बनता है, तो यहां 4 और 5 के बीच 37 बनता है, 3 और 5 के बीच 53 बनता है। 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यूज यहां से निकाल लेते हैं। तो cos 37 4/5, sin 37 3/5, और tan 37 निकालना हो तो tan 37 क्या आ जाएगा भाई, 3/4। इस तरह से तो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां पर एक आदमी है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है इसी प्लेन पे, और जो इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं Vm जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। ठीक है भाई, ये तो एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, अलग से नोट कर लेना है इसको। चलिए देखते हैं क्या करना है इसके लिए। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन।
देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे वी आर वेक्टर। तो वी आर वेक्टर में क्या दिया हुआ है, वी आर वेक्टर तो भैया हमें ऑलरेडी दे दिया है कितना, -10 जे कैप, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो वी आर वेक्टर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, -10 जे कैप। ठीक है, और जो मैन है वो मूव कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, ऐसे मूव कर रहा है 37 डिग्री पे। तो यहां हम बना लेते हैं पहले क्या, एक्स वाई प्लेन, और जो मैन मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तो है मैन, इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है। जो मैन की वेलोसिटी है मान लेते हैं वो 20 है, दे रखी है आपको, 37 डिग्री के एंगल पर है। तो एक कंपोनेंट तो यहां आएगा इसकी वेलोसिटी का 20 cos 37 आई कैप, और एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा sin 37 जे कैप। क्लियर हो गई बात। तो वी मैन वेक्टर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, वी मैन वेक्टर दे रखा है आपको 20 मल्टीप्लाई cos 37 डिग्री। cos 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5, मैंने भी आपको बताया था, प्लस sin 37 की 3/5 जे कैप। अब आपको क्या निकालना है, वीआरएम वेक्टर। तो वीआरएम वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वीआरएम वेक्टर इज इक्वल टू होता है वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो वी आर वेक्टर क्या है भाई, -10 जे कैप। वी एम वेक्टर क्या है, 5 4 जा तो 4 4 जा 16, -16 तो आई कैप हो जाएगा। 5 4 जा, यहाँ 5 है, 5 4 जा 20, 4 3 12, तो -12 जी कैप। माइनस लगा हुआ, इस दोनों में माइनस हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई आपके पास, -16 आई कैप -22 जे कैप। ये आ गया भाई वीआरएम वेक्टर। तो आपको इस मैन को जो रेन की वेलोसिटी समझ में आएगी वो ये समझ में आएगी। ठीक है भाई। अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी होती है, डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन का मतलब होता है कैप, है ना, वैल्यू निकालनी है। तो मॉड वीआरएम वेक्टर कर लीजिए, 16 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 2 12, 15 2 56 प्लस 484। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, वीआरएम की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 4 10 हो गया, 8 5 13 14 हो गया, 4 2 6 और 7 हो गया, 740 आपका आंसर आ जाएगा रूट में। और सॉल्व अपने आप कर लेना आप इसको। अगर हम इसका कैप निकालना हो, डायरेक्शन निकालनी हो, है ना, तो कैप भी आप निकालना सीख लो। वेक्टर आपको अगर आता है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। वीआरएम वेक्टर कैसे निकालेंगे, सॉरी वीआरएम कैप, वीआरएम कैप होता है वीआरएम वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वीआरएम। तो आप इजीली वो भी निकाल सकते हो, -16 आई कैप -22 जे कैप डिवाइडेड बाई आ जाएगा √740। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ठीक है भाई। तो आज मैंने आपको सिखाया रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, कि रेन किस डायरेक्शन में हमको समझ में आएगी, हमें किस तरफ अम्ब्रेला होल्ड करना है। तो अम्ब्रेला आपको इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो कैप को बोलते हैं एक्चुअल में डायरेक्शन। आप इसको एंगल्स में भी निकाल सकते हो, एंगल में अगर निकालना होता तो हम एंगल में बहुत इजीली निकाल पाते हैं इसको। अगर हमसे बोलता है कि इसको एंगल में निकाल दो आप, कि किसी एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। देखिए आपके पास ये वीआरएम वेक्टर, इसको भी सीख लें पहले आप एक बार। दोनों माइनस है, माइनस आई और माइनस जे है, तो माइनस आई और माइनस जे ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा। अब इसमें -16, तो यहां पर लिख दीजिए 16 आई कैप माइनस का, यह आएगा एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट क्या है 20, यहां पर एक वेक्टर बन जाएगा इस तरह से। ये वेक्टर क्या हो जाएगा -22 जे कैप। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा क्या होगा, वीआरएम वेक्टर हो जाएगा भाई। इन दोनों में ये दोनों कंपोनेंट शामिल हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है
इसकी लेंथ है 16, इसकी लेंथ क्या है भाई, इसकी लेंथ है 20, तो ये भी क्या आ जाएगा 20। अगर आप यहाँ पे थीटा एंगल मानते हो इस जगह पे, तो अब इसको, इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको हटा देते हैं, है ना। ये 20 है, सॉरी 22, 20 गलती से लिख दिया था, 22 था, 22 भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 22, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा आ जाएगा 22/16, थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 22/16। तो रेन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस से टेन इनवर्स 22/16 का एंगल बनाएगी और माइनस एक्स वाई प्लेन में गिर रही होगी, एक्स वाई प्लेन में बारिश हो रही होगी आपकी, इस तरह से। ये कैप पूछे तो कैप आप ऐसे निकाल सकते हो, वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, वेक्टर आपको आना चाहिए बस इसके लिए, ठीक है। तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे पूछता है इसी क्वेश्चन में कि अम्ब्रेला किस तरह फोल्ड करना है, तो आप बोल दोगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अम्ब्रेला कैसे होल्ड करोगे आप, इस तरह से अम्ब्रेला होल्ड कर लोगे आप, ठीक है, ऐसा। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट। तो ये आपके इस तरह सॉल्व करने होते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आज हमने रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व, वो भी रिलेटिव मोशन का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन प्लेन में हम करेंगे रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।